हेलो दोस्तों। तो आज चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस पे मैं आपको बताऊंगा डिपॉजिट डॉट जावा बटन की कोडिंग। डिपॉजिट नहीं, सबसे पहले मैं डिपॉजिट की करवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि डिपॉजिट से क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, सब पहले आप आउटपुट देख लीजिए। डिपॉजिट बटन से क्या होगा, डिपॉजिट बटन ये है। इसमें मैं क्या मांग रहा हूँ, सबसे पहले मांग रहा हूँ यूजर से पिन। पिन क्यों, आप जो है पिन लिखिए जहाँ पर जो है आपको डाटा एंटर करना है। जैसे मेरी पिन है, एक ये पिन है, इसमें अमाउंट इस टाइम 0 है। अगर मैं 3262 लिखूँ और अगर अमाउंट लिखूँ तो वो जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो वो जो है कैसे आएगा, मैं लिखूँ, अगर मैं लिखूँ क्या है 3262, तो यहाँ पर मैंने पिन, अगर मैं गलत लिखता हूँ पिन तब जो है नहीं आएगा 3262। और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 2000, तो देखिए जहाँ 0 था वहाँ पर आ गया होगा 2000। देख, अमाउंट डिपॉजिटेड सक्सेसफुली। अब मैं अगर यहाँ पर चेक करूँ अपने अमाउंट को, तो आप लास्ट में रो में देखिए जहाँ 0 था वहाँ 2000 आ चुका है। ये कैसे आया है, ये जो है मैं आपको बताऊंगा इस कोड में, ठीक है। तो इस पेज की कोडिंग जो है सबसे पहले देख लेते हैं। तो इस पे मैंने क्या किया है कि इस पेज की कोडिंग में मैंने क्या किया है, सबसे पहले मेरे को जो है ये फ्रेम जो है डिज़ाइन करनी है। ये लेबल, ये टेक्स्ट फील्ड, ये तो ये जो है आप खुद डिज़ाइन कर लोगे, क्योंकि अब जो है मैंने काफ़ी जो है आपको इसके ऊपर बता दिया है। पुराने जो मैंने पेजेस के डिफ़ाइन किए हैं, आपको समझाए हैं, उसमें सारा कुछ बता दिया है मैंने आपको। मैं सिर्फ इसमें बताऊंगा आपको कि जैसे ही मैं डिपॉजिट पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, कैंसिल पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, और एग्जिट पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं जो है एक्शन परफॉर्म फंक्शन जो है क्योंकि जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो कोड जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो इस कोड यहाँ से जो है मैं आपको इस कोडिंग को समझाऊँ। यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बटन बनाए हैं, इनको जो है इनिशियलाइज किया है और उसको सेट किया है। ऐसे ही मैंने टेक्स्ट फील्ड बनाई है, जो मैंने टेक्स्ट फील्ड 2 यूज़ की है, और यहाँ पर मैंने एक लेबल बनाया है जो कि हेडिंग के लिए, और यहाँ पर मैंने जो है एक फ्रेम जो है बनाई है और उसका हाइट विड्थ सेट की है, और यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है और इसका यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर है, ताकि जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो ये सारी कोडिंग जो है एग्जीक्यूट हो। और यहाँ पर जैसे ही b1.add मैंने फंक्शन कॉल किया तो ये जो है कोड जो है स्टार्ट होना, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया है, स्टार्टिंग में ही मैंने कौन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। ये क्योंकि मेरे को डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की करनी है, तो मैंने जो है कौन क्लास का ऑब्जेक्ट ऊपर बना लिया है। फिर मैंने क्या किया, अब मैं आपको जो है सबसे पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ। अगर मैं बटन 2 पर क्लिक करूँ तो क्या होगा, अगर, ठीक है, अगर बटन 1 पर क्लिक करूं तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप बटन 1 पर क्लिक करने से यहाँ तक का कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर एल्स इफ अगर मैं बटन 2, जो कि मेरा बटन 2 ये है, ठीक है, अगर मैं कैंसिल बटन पर क्लिक करूं तो मेरी जो करंट फ्रेम है वो हो जानी चाहिए बंद, और जो मेरा होम पेज थी, ट्रांजैक्शन पेज था, जो होम पेज जिसमें मेरे को जो है सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, चेंज पिन, डिपॉजिट वगैरह वगैरह, वो हो जाए। अगर मैं एग्जिट बटन पर क्लिक कर दूं तो क्या होना चाहिए, मेरा जो है पूरा का पूरा फ्रेम जो है, पूरे के पूरे पेजेस जो है बंद हो जाने चाहिए, प्रोजेक्ट ही बंद हो जाना चाहिए। तो ये जो है 2 बटन की कोडिंग है। अब मैं बताता हूँ आपको बटन 1 पर जो है जो लॉजिक लगा हुआ है इस बटन पे, कि जैसे ये है, तो इस बटन पर क्लिक करके सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट का डाटा गेट करूँगा और इसका डाटा गेट करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, इसका डाटा जो है मैं मैच करूँगा डाटाबेस के साथ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ अभी ये। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर बटन 2 बनाया, बटन 1 पर लिखा। फिर मैंने क्या किया, इफ़ अगर टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 में से कोई भी डाटा अगर खाली है, अगर ये फील्ड अगर खाली है फ्रेंड्स, ये, और अगर मैं एंटर पर क्लिक कर, डिपॉजिट पर क्लिक करूँ तो मेरे को क्या आना चाहिए कि फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। तो फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी, ये मैसेज जो है शो हो जाएगा अगर मैं जो है कोई भी टेक्स्ट फील्ड ना भरूँ। और मान लो कि अगर मैंने टेक्स्ट फील्ड भर दी है तो ये कोड नहीं चलेगा, फिर एल्स का कोड चलेगा जो कि ये है, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले बनाई है एक क्वेरी बनाई है मैंने। इस पे मैंने क्या किया है, अपडेट किया है डाटा, क्योंकि आपको, जैसा कि आपको पता है कि जो ये आपका टेबल था ये ऑलरेडी बन चुका है, इसके अंदर मेरे को अब अमाउंट अगर डिपॉजिट करना है तो मेरे को नई रो इंसर्ट नहीं बल्कि इसी को अपडेट करना पड़ेगा। तो इसी रो में अगर मतलब 2000 की जगह अगर मेरे को प्लस करना है 2000, और अगर इसमें चाहिए मेरे को 4000, तो इसमें आपको जो है अपडेट क्वेरी चलानी पड़ती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वही जो है मैंने यहाँ पर चलाई है। तो मैंने क्या लिखा है, अपडेट लॉगिन सेट, और सेट करना है मेरे को बैलेंस, क्योंकि मेरे को जो है इस टेबल में सिर्फ बैलेंस के साथ ही छेड़खानी करनी है, बाकी जो है मेरे को इसके साथ नहीं कुछ करना है, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिखा सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस, जो मेरा पहले वाला बैलेंस था,
वो रहना चाहिए, पहले वाला बैलेंस कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, जो पुराना अमाउंट था। तो ये बैलेंस जो है पुराने बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इसके अंदर होगा, प्लस बैलेंस जो नया बैलेंस होगा। और नया बैलेंस कहाँ से आएगा, जो कि ये इस टैक्स फील्ड में होगा। तो इस टैक्स फील्ड में हो आए भरेगा। तो मैंने क्या किया है, इस टैक्स फील्ड से जो है बैलेंस को, इस बैलेंस को मैंने ये वेरिएबल बनाया है, मैंने बैलेंस ये देखिए फ्रेंड्स, ये इंट बैलेंस का। और इस पे मैंने क्या किया, t2.getText, इसका जो है जो भी भरेगा वो जो है इसमें स्टोर हो रहा है। पर बैलेंस वेरिएबल में स्टोर होने से पहले, क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड में जो है एक स्ट्रिंग डाटा होता है, और यहाँ पर क्योंकि मैं एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ प्लस, तो मेरे को जो है इस चीज़ को भी स्ट्रिंग में बदलना पड़ेगा, जो टेक्स्ट टू फील्ड 2 में जो डाटा है। इसलिए मैंने इंटीजर डॉट पर्स इंट फंक्शन कॉल किया है, जो कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है इंट में, और इंट में कन्वर्ट करने के बाद मेरे बैलेंस में आ जाएगा एक इंट वैल्यू, ठीक है। तो वो जो है मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। पर मेरे को क्या करना है, अगर मैं ये क्वेरी लिखूंगा फ्रेंड्स, अपडेट लॉगिन सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, सारे की सारी रो पे जो है ये बैलेंस, क्योंकि ये सारा कॉलम है, तो ये सारे कॉलम पे जो है एक साथ डाटा अपडेट हो जाएगा, और इसके साथ सबके साथ हो जाएगा। पर तो मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि जिसकी पिन जो है जो यूज़र भरे उसके साथ, मतलब अगर मैं ये पिन भरूँ तो सिर्फ इसी रो के साथ जो है डाटा अपडेट होगा, फिर बाकी रो पर जो है अफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर मैंने लगाया है भेयर क्लाउज। इसका क्या मतलब होगा, मेहनत का मतलब है कि भेयर पिन इक्वल टू t1.getText, जो कि यूज़र यहाँ पर भरेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जिस फील्ड को भरेगा वो जो है, तो इससे क्या होगा, सिर्फ एक ही रो में जो है इफेक्ट होगा। और इस क्वेरी को मैंने नीचे करवा लिया है एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट अपडेट। और अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई होगी तो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर आ जाएगा 1। अगर नहीं हुई होगी तो इसके अंदर होगा 0। होगी कब नहीं, अगर आपका जो ये है जो टेक्स्ट फील्ड में जो आपने पिन भरी है वो गलत है होगी, तो जो है इस अपडेट कुछ होगा ही नहीं डाटाबेस के अंदर। अगर आपने क्वेरी मतलब अगर आपने पिन ही वो नहीं भरी है जो इसके अंदर है, तो आपकी जो है क्वेरी नहीं बनेगी। तो जो आपका रिजल्ट मैंने वेरिएबल बनाया है नीचे, इसके अंदर आएगा 0। तो 0 का मतलब है कि आपकी जो पिन थी वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर मैंने इस रिजल्ट की हेल्प से एक कंडीशन लगाई है कि इफ़ रिजल्ट इक्वल टू 1 कब आएगा, जब आपका डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। तो मैंने यूज़र को मैसेज शो करवाया है कि आपका जो है अमाउंट डिपॉजिटेड सक्सेसफुली, और इसके साथ इस मैसेज बॉक्स के बाद क्या कर दिया मैंने, टेक्स्ट 1 फील्ड और टेक्स्ट 2 फील्ड को जो है एम्प्टी कर दिया है। परंतु मान लो कि आपका डाटा अगर सक्सेसफुली इंसर्ट नहीं होता है, अपडेट नहीं होता है, तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। फिर मैंने यूज़र को यहाँ पर मैसेज शो करवाया है कि प्लीज़ चेक योर पिन और अमाउंट, अपनी जो है पिन और अमाउंट को चेक करो कि वो सही है या नहीं, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है ये कोड भी जो है आपको जो है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही क्वेरी अगर अपडेट क्वेरी अगर आप यहाँ पर चलाएंगे, जैसे मैं लिखूँगा अपडेट, ठीक है, अपडेट लिखूँगा मैं लॉगिन सेट बैलेंस इक्वल टू, ठीक है, बैलेंस पूरा लिखना पड़ेगा नाम, ठीक है, LANC बैलेंस बैलेंस इक्वल, अगर मेरे को इसके जगह कुछ और लिखना है तो बैलेंस में जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 10,000, ये देखिए 10,000। अब अगर मैं यही क्वेरी करके अगर मैं एंटर कर दूंगा तो सारे का सारा जो मेरे टेबल है उसका डाटा जो है 10,000 हो, बल्कि मेरे को ये नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि वही होना चाहिए जिसकी आईडी में वहाँ दो पिन। अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँ, ये देखिए फ्रेंड 7 की 7 रो में ये अफेक्ट हुआ, देखिए सैप। अब मैं अगर मैं फिर से लॉगिन पेज को क्या करूँ, वो करूँ, तो देखिए फ्रेंड सब में 10,000 है। मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को एक पर्टिकुलर फील्ड का वो भी चाहिए कि किस रो का जो है आपको डाटा जो है अपडेट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि उसका होना चाहिए, जैसे मैंने ये क्वेरी लिखी अपडेट, तो मैंने लिखता हूँ यहाँ पर भेयर क्लाउज, भेयर पिन इक्वल टू, अब क्या होगा, भेयर पिन इक्वल टू, मैं लिखता हूँ यहाँ पर ये 99 वाला, तो 9999, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो है 10,000 ऑलरेडी है, तो ये 10,000 से कोई पता नहीं लगेगा। अगर मैं चाहूँ कि 10,000 तो हो, तो 10,000 को जो है पुराने को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा BALANCE बैलेंस इक्वल टू बैलेंस
प्लस, अब मैं क्या कर दूंगा, अब तो इससे क्या होगा, पुराने बैलेंस में 5,000 और ऐड हो जाएगा। तो अब जो है अगर मैं फिर से क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखेंगे फिर से दो बार हो गया ये, तो 5,000 पर प्लस 2 बार जो मैंने एग्जीक्यूट कर दी तो 10,000 और ऐड हो गया होगा। तो आप देखेंगे कि 20,000 जो है आपको लॉगिन पे मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यही बात जो है मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था। तो आई होप आपको जो है पता लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है मेरा फंक्शन एक्शन परफॉर्म फंक्शन होता है क्लोज, और यहाँ पर मैंने बनाया अपना मेन फंक्शन और यहाँ से मैंने कर दिया कंस्ट्रक्टर को कॉल। तो न्यू डिपॉजिट करके क्या कर दिया, मेरा हो गया कंस्ट्रक्टर कॉल, ताकि जो है ये सारे का सारा पेज की कोडिंग जो है मेरा कंपाइलर पढ़ना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है पता लगा होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको अगला पार्ट बताऊंगा, ठीक है।